हे गाइस, मैं हूं अंगद सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेक्चर एट ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जहां मैं आपको पाइथन पूरे बिगनर लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप पाइथन में पूरे एक्सपर्ट बन जाओ। आज है हमारा लेक्चर 6 इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फंक्शंस। ठीक है, हमने अब अपना पाइथन का बेसिक जो अपने पाइथन बिगनर लेवल होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब कि पाइथन के बेसिक्स हमें आ गए हैं पूरे। अब हम पढ़ेंगे, स्टेप अप करेंगे टू द इंटरमीडिएट लेवल, जहाँ में अब आपको शुरू हो रहा है हमारा फंक्शन शुरू हो रहे हैं। फंक्शन के बाद करेंगे हम रिकर्जन, जो फंक्शन की तरह की टाइप्स है, लेकिन इसमें मतलब इफ एल्स हमें लूप्स, मतलब लूप भी है और फंक्शन भी है, मतलब दोनों 2 इन 1। ठीक है, तो ऐसा ऐसे पढ़ेंगे, अब मतलब थोड़ा एडवांस तक जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, सो बेयर इट विद मी, हो जब ऐसे करना पड़ेगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर 8, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन हमारे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो आज का वाला पार्ट 1 ये हो गया, अगला पार्ट होगा जिसमें हम रिकर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे इसके फंक्शंस के अंदर। ठीक है, थोड़ा डीप डाइव करेंगे। ये अब थोड़ी आज के लेक्चर में हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। वी जस्ट विल टेक ओवरव्यू ऑन दिस पाइथन फंक्शंस। We'll see why we need the functions, how to define them and how to call them, parameter versus arguments, and यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज़ होता है, जो कि मतलब हाँ प्रिंट की तरह ही है, लेकिन प्रिंट हम क्योंकि नॉर्मल कोड में यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे हम प्रिंट ऑफन वी डोंट यूज़ दैट, वी यूज़ रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देती है। स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वी डोंट प्रिंट द वैल्यू। जो फंक्शन है वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देता है, हम वो बाद में प्रिंट करेंगे। ठीक है, और यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे रिटर्न का ऐसा फंक्शन है। ठीक है, और इसके कीवर्ड्स, इसके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट और इसके लेंथ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, मतलब कैसे कैसे क्या है, हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब वाई डू वी नीड फंक्शंस, हमें फंक्शन की ज़रूरत क्या पड़ेगी, फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम सही से कोड लिखना तो आ गया, इफ एल्स लगा रहे हैं, लूप्स लगा रहे हैं, हम फंक्शंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन का क्या ही। फंक्शन का बेसिकली अगर मैं बिना पीपीटी वगैरह के समझाऊँ तो फंक्शन हमारा एक ऐसा कोड है जिससे हम ना, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ है, कोई रिपीटेटिव टास्क है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसका मतलब बार बार कोड थोड़ा लिखेंगे। अगर इतना कोड है, हम उसको पहले यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, हम उसको एक बार कोड कर लेंगे, उसका एक फंक्शन बना लिया हमने, उसको फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर दिया। अब बार बार वो सिर्फ अपने आप ही कॉल होगा, हमें बार बार इतने तक कोड नहीं लिखेगा, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे एक लाइन में। तो हमारा मतलब काम बहुत ईजी हो रहा है, हमारा टाइम बच रहा है, हमारी जो है एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, हमारी स्पेस बच रहा है। वी डोंट हैव टू री राइट द इंटायर कोड इंटायरली। ठीक है, वी डोंट हैव टू राइट इट अगेन, हमारा वैसे ही काम बन रहा है। तो फंक्शन का बेसिकली ये फ़ायदा है। ठीक है, कैसे है देखते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड इट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, वी कैन रीयूज द फंक्शन विदाउट राइटिंग इट अगेन। ठीक है, हमने एक बार उसे लिख लिया, उसके दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके एक बार लिखा तो उसे वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमें कॉल करना नीचे। ठीक है, तो इसको एक ब्लॉक का कोड होता है, हमने एक ब्लॉक लिखा, उसके अंदर मेन चीज़ लिख दी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा डेफ, यहाँ पे हमने लिखा डेफ। ठीक है, डेफ ग्रीट ग्रीट। ठीक है, मतलब ये हमारा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख लिया प्रिंट प्रिंट हेलो है। ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया, लेकिन अब हमें फॉर एग्जांपल हमें मतलब यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी कि एक काम करो, रुको रुको, यहाँ पे हमने लिख लिया प्रिंट और यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, एक बंदे का नेम। ठीक है, हमने एक मतलब एक इनपुट हम ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अरे यार, यहाँ पे नेम लिखने के बाद रुको, नेम को एन कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा रुको, शुरू से बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई है एक डेफ ग्रीट। ठीक है यार, डेफ ग्रीट, और यहाँ पे हमने एक इनपुट ले लिया नेम।
मतलब हम एक इनपुट मतलब हम फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास करेंगे तो मतलब हमें एक आर्गुमेंट चाहिए वहाँ, ठीक है, नेम, ठीक है। जब हम इनपुट लेंगे तो हम फंक्शन लिखा, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट मतलब एक बेसिक बेसिक मैंने कोड लिखा आपको यहाँ पे। हमारा ये जो अब इंडेंटेशन क्योंकि हमारी ख़त्म होगी तो हम यहाँ पे हमारा एक फंक्शन हमारा डिफाइन हो चुका है। अब हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस प्रिंट गुड मॉर्निंग और हमारा जो भी नेम है, फॉर एग्जांपल हम बार बार नेम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई नेम 1 हो गया, ठीक है, N1 N2 N3, ठीक है, N4। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंट गुड मॉर्निंग या फिर जैसे हमारा कोई बड़ा फंक्शन है तो उसे परफॉर्म करने की जगह हम सीधा लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन बन गया ना, ऊपर हमारा फंक्शन बन गया, तो हम लिखेंगे ग्रीट भैया, तो ये हम सीधा लिख देंगे ग्रीट N1, इसका हो जाएगा ग्रीट N2। ऐसे मतलब हम बेसिकली हमें बार बार प्रिंट गुड मॉर्निंग ऐसे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब हमारा कोड हम रीयूज़ कर रहे हैं इसे बार बार, एक बार हमने कोड लिखा उसे बार बार हम रीयूज़ कर सकते हैं और हमारा यहाँ टाइम बच रहा है, हमारी कोड की हमारी जो लेंथ बच वो है कम हो रही है। वी कैन बी प्रीटी प्रोडक्टिव, ठीक है, दिस वे। बेसिक्स हमें कैसे कोड लिखते हैं वो लिख दिया, तो ब्लॉक ऑफ कोड है जो टास्क परफॉर्म करेगा और रीयूज़ कर सकते हैं हम इसे। कोड बार बार हमारी रेपिटेशन रिड्यूस होती है, हम बार बार कोई चीज़ को फिर बार बार नहीं लिख रहे, हम एक बार लिखेंगे और उसे रीयूज़ कर लेंगे। हमारी जो रेपिटेशन है हम उसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा वहाँ फ़ायदा हो रहा है। देखो, राइट वंस कॉल मैनी टाइम्स फ्यूर बग्स है, मतलब हम बग फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई कोड लिखा है, हमने बड़े वाला कोड लिखा है, यहाँ पे इसके लिए फिर से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ एक बग आ गया, फिर यहाँ एक बग आएगा, यहाँ कोई और आ सकता है, यहाँ वो होगा, यहाँ कोई और भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, मतलब अलग अलग बग आ सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ एक बार कोड लिखना है तो हमारे बग भी एक बार आएगा, मतलब एक हम उसमें सिर्फ जो भी है बग है इसी में होगा, हम उसे ठीक कर लेंगे। यहाँ पे हमें वो बार बार बग मतलब दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे हमारे हमारे बग रिमूविंग में भी बहुत काम आता है, ठीक है, एरर फाइंडिंग करने में। तो बग हमारा मतलब ईजिली हमारा फाइंड कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है तो मतलब मॉड्यूल्स में यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, हम इंटायर कोड एक बार में नहीं लिख सकेंगे। हाँ, इंटायर कोड हम एक बार में नहीं लिखेंगे, हम मॉड्यूलर कोडिंग करेंगे, तो वहाँ पे मतलब हमारा वी कैन बी प्रिटी, तो मतलब हर एक छोटे छोटे पीस में हम उसको करेंगे तो हमारे डीबगिंग हमारी इजी हो गई, तो हमारा वहाँ पे कोड हमारा थोड़ा सा दिखने में बढ़िया हो गया, बेटर प्रेजेंटेशन होगी उसकी। और क्योंकि अकेला अकेला पीस है तो अगर हमें वो पीस कहीं और यूज़ करना है तो हम उससे डायरेक्ट पीस को वहाँ यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मूविंग इंटायर कोड, ठीक है। तो हमारा फ़ायदा बन रहा है। कैसे बुलाते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हमें ये यूज़ करना होता है डेफ कीवर्ड, ठीक है। डेफ से डी मतलब हम करेंगे, यहाँ पे हमने अपना डेफ कीवर्ड लिख लिया और इसके आगे हम जो भी हमारा फंक्शन नेम है वो हो जाएगा और उसके जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गए वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, हमारा आगे मतलब पूरा ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। और ये हमारा हो गया कि फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, उसका मतलब कैसे ब्लॉक डिफाइन कैसे करते हैं उसको। लेकिन हम जब एक बार हमने लिख तो लिया, आप नीचे कॉल कैसे करेंगे। कॉल हम करने के लिए नीचे जब भी हमें उसे कॉल करना है हम ऐसे लिख देंगे, मतलब जो हमारा फंक्शन का नेम था ना उसके साथ पेरेंथेसिस, अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करें तो आर्ग्यूमेंट हम वहाँ नीचे इसके अंदर लिख देंगे। जो पाइथन में आपको करके दिखाता हूँ, VS कोड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिख लो सबसे पहले हमारा होगा डेफ कीवर्ड, डेफ ग्रीट। उसके बाद ये पहले सबसे बेसिक वाला दिखती है, यहाँ पे लिखते हो प्रिंट गुड मॉर्निंग, ठीक है।
अब यहाँ पे हम करेंगे मतलब यहाँ पे वी कॉल दिस फंक्शन, ठीक है, और हम इसको करेंगे रन। ये देखो गुड मॉर्निंग प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, हमारा ऐसे प्रिंट होके आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं मतलब गुड मॉर्निंग, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास कर दिया भाई, नेक्स्ट पैरामीटर सेट कर दिया कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एक पैरामीटर सेट कर दिया कि वो अगर नेम उठाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। हम यहाँ पे कर देंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ गुड मॉर्निंग, यहाँ पे लिख देंगे हमारा जो नेम है, ठीक है, नेम, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे कोई हो सकता है N1, यहाँ पे लिख लो अंगद, ठीक है, यहाँ लिख लो अब जस्ट, ये देखो हर बार नाम बदल के आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर सेट कर दिया कि वो नेम उठाएगा, और यहाँ पे हमने उस पर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पास करी, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसा बदल के आ रहा है। तो हमने वहाँ पे बार बार गुड मॉर्निंग नहीं लिखा, हमने सिर्फ एक बार उसका फंक्शन डिफाइन कर दिया कि ग्रीट नाम का हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर हम हमारा जो नेम वैल्यू है जो पास होगी उसको वो गुड मॉर्निंग विश करेगा, वो ग्रीट करेगा। तो हमने ग्रीट फंक्शन के अंदर हमारा किसको गुड मॉर्निंग विश करनी है वो हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, और फंक्शन के अंदर वो अपना प्रिंट होके हमारा नेम प्रिंट होके यहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ठीक है। ये चीज़ है मेन। अब आगे बढ़ते हुए अब मैंने यहाँ पे दो शब्द यूज़ करे थे, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में यही फ़र्क है कि जो पैरामीटर हम यहाँ पे जो सेट करते हैं ना, रुको, जो चीज़ हमने यहाँ पे अपने फंक्शन बनाते वक्त सेट करी थी वो हमारा पैरामीटर हो गया, और जो हम कॉल करते हो जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं नीचे, तो जो हम वहाँ पे पास कर रहे हैं तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। आर्ग्यूमेंट हम खुद पास करते हैं, पैरामीटर हम सेट करते हैं, ठीक है। पैरामीटर को हम करेंगे सेट, आर्ग्यूमेंट को हम पास करेंगे मतलब हम खुद कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं मतलब हम वो फंक्शन डिफाइन करते वक्त हो गया, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो। पैरामीटर को हम सेट करेंगे इन द डेफ ब्लॉक, ठीक है। और देखिए आर्ग्यूमेंट्स को हम करेंगे पास वाइल कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिंग हो गया या डिफाइनिंग हो गया, ठीक है। डिफाइनिंग में हम सेट करेंगे पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स को हम करेंगे पास, कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको मतलब थोड़ा सा समझ लेना, बाकी ठीक है। तो मतलब कि यह जो ये नेम है ये हमारा है, यहाँ पे नेम हमारा पैरामीटर हो गया, और जो ये अंगद, राजू, रोहन, श्याम जो भी है ये हमारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में यही फ़र्क है। ये देखो जो अ, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन डेफिनेशन के टाइम, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हो गया यहाँ पे पैरामीटर, और जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू जो हम पास करते हैं वाइल कॉलिंग द फंक्शन, तो ये जो है ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट।
फिर ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बस यही चीज़ है इसमें, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम रिटर्न स्टेटमेंट क्योंकि अब जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करी, मैंने वहाँ पे वही प्रिंट करा था। रिटर्न स्टेटमेंट का क्या यूज़ है? रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कोड को यूज़ कर रहे हैं। रिटर्न स्टेटमेंट हम एक वैल्यू रिटर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग। हम उसको जो वैल्यू रिटर्न हुई है हम उसको आगे का यूज़ भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ये हमें वैल्यू बस वापस देगा कि ये वैल्यू आपको वापस देता हूँ, आपको इसके आगे जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। वो हमें एक वैल्यू देता है कि हम उस वैल्यू के साथ आगे बढ़ सकें, वो वैल्यू प्रिंट नहीं कर देगा, ठीक है। बस यही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। ये देखो वाई यूज़ रिटर्न टू रिटर्न रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं अदर कोड में, जो कि सिर्फ यूज़ कर सके, सिर्फ प्रिंट ना करे, ठीक है। यूज़ करने में यहाँ काम आता है। प्रिंट हमारी आउटपुट शो करता है, प्रिंट और रिटर्न में यही फ़र्क है। प्रिंट हमें प्रिंट कर देता है, सिर्फ आउटपुट दिखाता है, यहाँ पे हम वो वैल्यू रिटर्न करते हैं ताकि हम उसके आगे यूज़ कर सकें। यही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क डिफ़िकल्ट है नहीं। ये रिटर्न पैसेज डेटा बैक टू द प्रोग्राम, ठीक है। हम प्रोग्राम में हमें वापस मिलता है ताकि वी कैन यूज़ इट अगेन, ठीक है। वी कैन यूज़ इट इन अनदर वैल्यू, इन अनदर कोड, इन अनदर प्रोग्राम, इन अनदर फंक्शन, another loop, if else स्टेटमेंट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और वी कैन आइदर प्रिंट इट इज़ अवर चॉइस, ठीक है। इट्स आवर चॉइस, वी शुड इट्स आवर चॉइस वेदर वी गोना प्रिंट इट और वेदर वी गोना यूज़ इट टू इन अनदर कोड, इन अनदर फंक्शन, ठीक है। इट्स अप टू अस। बस यही फ़र्क है, प्रिंट जो है वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। अब इसको आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, नया फंक्शन बनाते हैं डेफ ऐड। यहाँ पे दो ले लो हम, एक्स और वाई, ठीक है। हमारे यहाँ पे दो हो गए, इसको कर दो। रिटर्न करेगा हमें एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स और वाई हमें कर दिए। अब यहाँ पे करो यहाँ पे अब कर दो प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चार ना हमारे पास लेटर्स है, ठीक है। 4, b इज़ इक्वल टू 5, c इज़ इक्वल टू 7 और d इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। हमारे पास ये चार ऐसे हो गए वेरिएबल्स जो हमने इंटीजर वैल्यू से रख लिए। अब वी कैन यूज़ दिस, हमने इसको प्रिंट करना, प्रिंट कर लो। ये देखो फॉर एग्जांपल प्रिंट कर लिया हमने कि ऐड, और ऐड फंक्शन के अंदर हमने डाला है a कॉमा b, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास 9 प्रिंट हो गया। और अब हम इसको अदर वेरिएबल पे बना सकते हैं। ये देखो e इज़ इक्वल टू ऐड, यहाँ पे b और c कर दो ऐड, ठीक है। b कॉमा c वो ऐड हो जाएंगे। और अब वी विल यूज़ दैट प्रिंट ई, ठीक है। पहले ई को प्रिंट कर लो, ये देखो 12 आ गया। अब इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द ई वी गोना ऐड ई एंड डी, ठीक है। ई डी को हमने ऐड कर दिया और ये देखो एक स्पेस का, हाँ ये देखो ठीक है। और ने मतलब इसको मतलब फंक्शन को हमने इसके अंदर यूज़ भी कर लिया और उसको वैल्यू हम प्रिंट तो करी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वो बाट वाला प्रिंट नहीं करा, उसको हमने इसके साथ ऐड भी करा है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली हमारे पास वो वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा, हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वैल्यू को स्टोर करके हमने अदर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने अनदर वेरिएबल को उसके फंक्शन के अंदर डाला और वी यूज़ दैट वेरिएबल और प्रोड्यूस अनदर रिजल्ट। वो रिटर्न वैल्यू हमने वो भी रिटर्न करी थी, उसको हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया लास्ट वाली वैल्यू को, ठीक है। तो वैसे ये चीज़ हुई। तो रिटर्न वुड जस्ट गिव बैक वैल्यू टू अस, ठीक है। इट वुड नॉट प्रिंट द वैल्यू, यही फ़र्क है बस। ज़्यादा इसमें भी कुछ डीप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स पे, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स की हमारे पास थोड़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कि एक हमारे पास हो गया वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, एक हमारे पास हो गया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, एक हमारे पास हो गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और एक हमारे पास हो गया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या क्या फ़र्क है, कैसे कैसे काम करते हैं, सब इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होती है, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर लिखा है, इसी कोड पे आ जाओ। तो फॉर दिस इस कोड के लिए जो यहाँ पे पहला लेटर है वो एक्स है, जो दूसरा है वाई है, मतलब पोजीशन के साथ डिफाइन कर रहे हैं कि वो एक्स है कौन सा वाई है। अब इसका ऐड में तो फ़र्क नहीं पड़ा लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है। अब 4 - 5 तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। इन सब रुको कर दो। अब यहाँ देखो अब हमारे पास आएगा -1 आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास -1 आ रहा है, लेकिन यही मैं कर दूँ बी कॉमा ए। अब देखो अब हमारे पास 1 आ जाएगा,
वो पोजीशन डिफाइन कर रही है कि कौन सा हमारा जो एक्स है, कौन सा हमारा वाई है। ठीक है, हम जो वेरिएबल पहले लिख दें वो एक्स हो जाएगा, जो बाद में लिख दें वो वाई हो जाएगा। तो यही है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, उसकी पोजीशन बस डिफाइन कर रही है। ठीक है, अगर लेकिन हम यहाँ पे लिख दें कि एक्स इज इक्वल, यहाँ पे लिख दें वाई इज इक्वल टू बी, और लिखते एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब हमारा -1 आएगा। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ फिर से -1 आ रहा है, क्योंकि अब हमें इसको बता दिया कि एक्स यही है और वाई ये है। ठीक है, हम उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ ये है। ठीक है, अब पोजीशन के हिसाब से नहीं देखेगा। अब ये देखो, ये हो गया हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, और उसको पैरामीटर नेम से वैल्यू असाइन कर देते हैं, ताकि उसको पता रहो कि ये पैरामीटर ये वैल्यू है। अब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर एक और फंक्शन ना हो और वहाँ लिख दूँ डेफ, कुछ भी लिख लो, डेफ पर्सन लिख लो चलो, और यहाँ पे हमारा होगा नेम और एज। ठीक है, हमारे दो होंगे। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग, और अब ये देखो, नहीं आपको दिखाता हूँ, इससे डायरेक्टली बताऊँगा। ये देखो, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ठीक है। अब ये देखो हमारा, अब देखो यहाँ पे हमने लिख लिया, हमारा नेम, हमारा कुछ भी हो गया। हाँ, सिर्फ हमने ये देखो, अब इसके अंदर हम कर रहे हैं, हमारी नेम की वैल्यू पास कर दी, नेम हमारा कुछ भी हो गया, और यहाँ पे हमने एज कर लिया। अब ये देखो, ये ठीक तरह से काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कर दिया कि ये देखो, इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, अब लेकिन मैं यहाँ पे कर दूँ एज प्लस 18। ठीक है, अब देखो, अब सीधा ही एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा टाइप ही अलग हो गया ना। मैं यहाँ पे फंक्शन पर अभी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि डेटा टाइप अलग हो गया। अब लेकिन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पे ठीक करेगा काम। ये देखो, ये देखो, अब ये यहाँ पे ठीक करेगा काम। ये देखो, अब उसने मेरा एज के साथ वो ऐड भी कर दिया। ठीक है, बेसिकली मतलब पोजीशन आर्गुमेंट पे यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमने अगर उसकी पोजीशन अलग कर दी, डेटा टाइप हमारा अलग हो गया, तो वो यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर दैट वी यूज़ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि एज जो हमारी है, एज यही है। अब ये देखो, अब हमें दोनों करने पड़ेंगे, हम एक नहीं कर सकते। और दोनों लिखने के बाद हमने मतलब दोनों उसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ उसको बता दिया, प्लेस होल्डर के साथ, पैरामीटर के साथ, कि एज हमारी है, जो ये पहले आ रहा है या जो बाद में आ रहा है, मतलब ये स्पेसिफिक चीज़ है, वो हमारी एज है। और दूसरा चीज़ है, उसको भी हमने बता दिया कि वो हमारा नेम हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो, अब चाहे उसकी डिसीजन पहले हो या बाद में हो, लेकिन हम जब उसको बता रहे हैं तो अब मैसअप नहीं होगा। वील गेट द राइट आंसर एवरी टाइम। ठीक है, बस यही चीज़ है। ये हमारे हो गए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब आगे बढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे हो गए? अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख रहा हूँ एज इज इक्वल टू, लिख लो गेस्ट। ठीक है, गेस्ट मैंने मतलब एक एक प्री अरे प्री यार की के अंदर मैंने बोलेगा, मतलब मैंने प्री प्लान करके एक वैल्यू पहले से सेट कर ली है। अगर इन केस मैं यहाँ पे हमारा नेम जो है यहाँ लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है, कुछ हो जाता है, मतलब मैं नहीं लिखता हूँ, तो फिर क्या होगा? अब वैसे तो हमें एरर आ जाएगा, मैंने नेम ना लिखा। ये देखो, रुको, अब इसको पहले, अब देखो, अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा एरर। ठीक है, डायरेक्टली एरर जाएगा, क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट पूरी नहीं हो रही। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और अब रन करूँगा, अब देखो,
अब मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर ली। अब ये देखो, अब मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने से क्या होगा, मैंने यहाँ पे अपना नेम नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे तो हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। इन केस हमने यहाँ पे हमारा नेम नहीं आता तो वी कैन यूज़ द, तो उसके लिए तो इन केस हमारा यहाँ पे नेम नहीं आ रहा, हमने नेम नहीं पास करा, कुछ भी हो गया, हम भूल गए, कुछ कुछ चक्कर पड़ गया, मतलब कुछ भी हो गया, कोई इश्यू हो गया, हम वहाँ पे नेम पास नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, वो एरर रेज़ नहीं करेगा कि हमारे आर्गुमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे लिख देगा, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसे टाइम पे हमारा ये काम आता है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब यहाँ पे मैं लिख रहा सिर्फ़ नेम लिख रहा हूँ, तो वो नेम भी काम कर जाएगा। नेम इज़ इक्वल टू अब देखो, अब वो मेरी एज नहीं बता रहा, क्योंकि एज वाला मतलब मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो लिखा, तो वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पे एज पास नहीं करा था। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऐसे टाइम पे बहुत काम आते हैं। अब हमारे पास वो एरर नहीं रेज़ हुआ, वो उसने इंस्टेड ऑफ दैट उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने लिखी थी, प्री प्लान करी हुई थी, तो उसने वो दे दी, ठीक है हमें। ये होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब ये थोड़े से अलग होते हैं इन सबसे, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टपल है, हमारे पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ कोई चीज़ है, कोई लिस्ट है, तो इट वो हम उसको वेरिएबल लेंथ है, मतलब फिक्स लेंथ नहीं है उसकी, ठीक है? तो हम उसको मतलब फंक्शन बना के उसको सीधा कुछ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सम हो गया, उसके काउंट कर रहे हैं, उसकी लेंथ देख रहे हैं, तो उस चीज़ में वो हम बहुत काम आएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल यही है कि तो हम इसको वेरिएबल आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारा डेफ फंक्शन के अंदर जो फंक्शन नेम हो गया, और पैरामीटर सेट करते वक्त हम एक एस्टेरिस्क लगाएंगे, और उसके बाद लिख देंगे हमारा आर्ग्स, ठीक है? मतलब आर्ग्स मतलब जो भी हमारा वहाँ पे लिस्ट सेटअप वाला हमारा, मतलब कोई भी हम नेम सेट कर रहे हैं तो नेम, ठीक है, हमारा प्लेस होल्डर। और फिर हम उसके अंदर इसके अंदर सिर्फ उसका रिटर्न कर देंगे, सम कर दें, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न कर रहे हैं हम वैल्यू रिटर्न सम ऑफ आर्ग्स, ठीक है? ठीक है, जो हमारा वेरिएबल लेंथ थी। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट 1 है, लिस्ट यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक है? और यहाँ पे कर दो इसको कर दो कि ऐड, ठीक है? और इसके अंदर लिख लिया हमने सम, यानी सम नहीं, सम इसके अंदर लिखो टोटल ऑफ हमारी लिस्ट 1, ठीक है? लिस्ट 1, और फिर कर दो प्रिंट ऐड, ठीक है? अब ये देखो, अब वो इन सब का वेरिएबल लेंथ है ना, फिक्स लेंथ नहीं है उनकी, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट काइंड ऑफ वेरिएबल्स वी यूज़ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, ठीक है? ये देखो, और यहाँ पे उसने अभी लिस्ट हमने पास कर दी डायरेक्टली, और उसने उसका सम निकाला, यहाँ पे हमने उसकी लेंथ निकालो, लेंथ निकाल लिख लो। अब ये देखो, यहाँ पे हमारी वहाँ पे लेंथ भी निकाल दी, इसलिए कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? बस इसमें और कुछ खास है नहीं, ये भी इतना ही है। अब फंक्शन की बेस्ट प्रैक्टिसेस की सबसे पहले तो हमें मीनिंगफुल नेम लिखें। नेम कैसे लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे अब स्पेस नहीं डाल सकते, वही भी जैसे कि हमारा नॉर्मल नेमिंग कन्वेंशन है, हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है? मतलब अंडरस्कोर, ठीक है, फॉर दैट स्पेसिंग एंड मैटर। और इसमें जितना मतलब हमारा कम टू द पॉइंट, ठीक है? हम वैसे लंबा लंबा नहीं लिखना है। ये देखो, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो सीधा ऐड फंक्शन, ठीक है? तो बेसिकली वी विल यूज़ ओनली मीनिंगफुल नेम्स, हम टाइम पास नहीं करेंगे। स्मॉल एंड फोकस मीनिंगफुल नेम्स, कमेंट्स मतलब कि ऐसा ही करो कि कोड अपने आप समझ लगे उसे देख के ये ऐड कर रहा है, हमें यहाँ पे जो कमेंट है वो बताना नहीं है कि दिस फॉर एडिंग और दैट दिस इज़ फॉर एडिंग, ठीक है? दिस इज़ फॉर एडिंग, हमें ये बताना ना पड़े, ठीक है? और वो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ये होना चाहिए। और डुप्लीकेशन, इसमें हमें एक डुप्लीकेशन हम इससे अवॉइड होंगे, मतलब बेसिक कॉमन फंक्शन क्यों यूज़ करें, वही डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए यही प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस, कि हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे कोड। हम इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग द कोड टाइम टू टाइम विल जस्ट मेक अ फंक्शन एंड यूज़ इट, ठीक है? तो हमारा हम उसको मतलब लेजिटिमेट तरीके से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, हम फंक्शन बना के उसे यूज़ कर रहे हैं बार बार, ठीक है? तो बहुत बढ़िया ये प्रैक्टिस है। अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं अपने प्रोग्राम 1 पे, जो कि हमारा मतलब 4 हमारे पास वो क्वेश्चंस है,
ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे वेलकम, वेलकम मैसेज जो ग्रीट वाला करके देख लेंगे। फिर ऐड कैसे करेंगे वो भी देख लिया। और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज़ करेंगे उसके साथ देख लेंगे। अभी कर रही है वैसे फिर से कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे कार्ड्स, ठीक है। अभी हमने वो देखा वही सेम फंक्शन है, कोई नहीं उसे भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वही कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा वेलकम मैसेज, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब को कर दो यहाँ और इसको कर दो छोटा कर दो। ये करने पे आ जाओ डिफाइन मैसेज, ठीक है। रुको, डिफाइन मैसेज और यहाँ पे हमारा फंक्शन बन गया। यहाँ कर दो प्रिंट वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये कर दिया और यहाँ पे इसको फंक्शन कर लेंगे हम कॉल, ठीक है। कैसे करेंगे? मैसेज को हम कर लेंगे डायरेक्टली सिर्फ कॉल, उस पर कुछ कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे क्योंकि आर्गुमेंट हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। डायरेक्टली हमने इसको कर दिया कॉल। कैसे कॉल करेंगे? ये देखो, अरे अब इसको हम कर रहे हैं कॉल, ये देखो वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे हमारा अगर आ रहे हैं तो वो ऐड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कमेंट कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। हम नया फंक्शन बना रहे हैं ऐड। यहाँ पे हम कर देंगे हमारे पास हमारे पास नंबर हो गए ए कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे हम उसको सीधा डायरेक्टली ऐड कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। हम उसकी रिटर्न करेंगे वैल्यू। अब आगे तो हमारी मर्जी है ना कि हम उसकी रिटर्न करें क्या करें। हमने करा फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया num1 int इनपुट, यहाँ पे लिखते हैं एंटर नंबर, ठीक है। और इस सेकंड नंबर हम ले रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे int इनपुट एंटर अनदर नंबर and we'll use these numbers, we'll take input from the user and we'll use them in the function, ठीक है। कैसे करेंगे? सिंपल से शब्द है, हम यहाँ पे हमारे फंक्शन कर लेंगे कॉल और इसके अंदर लिख देंगे num1 num2, ठीक है। बस बेसिक ही चीज़ है। अब इसको हमने फॉर एग्जांपल हमने इसको थर्ड वेरिएबल में स्टोर लगाना है, यहाँ पे कर लो ऐड नहीं क्योंकि वो तो फंक्शन ही हो गया ना। इसको हम कर लेंगे टोटल कर लो, चलो टोटल, और टोटल हमारा वेरिएबल हो गया। और इसको कर लो प्रिंट sum of num1 and num2 is टोटल, ठीक है। ये कर लिया। अब इसको करेंगे हम रन करा। यहाँ पे कॉलन लगाना भूल गया तो उसका एरर आ गया। ठीक है। अब एक नंबर हम रन करेंगे, एंटर करेंगे कौन सा 5 हो गया। यहाँ पे कर लो 14 कर लो, चलो। अब हमारे पास अरे दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई? यहाँ पे हमने एफ़ नहीं लगाया तो बिना एफ़ के वो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। इसको फिर से रन करो, ये देखो, तो बिना एफ़ के वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमारी काम नहीं करेगी, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। अब एंटर नंबर 15 4, ये देखो हमारा ऐसे फंक्शन काम करेगा। एक फंक्शन की एक और इम्पोर्टेंट बात, एक मिनट, फंक्शन की एक और इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि जो हमारा फंक्शन है वो हम अपने मेन कोड के पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने इसको बाद लिखा तो वो फंक्शन कॉल नहीं कर पाए। कॉल जो हम कॉल करेंगे, हमारा कॉल करने वाला सिस्टम है वो नीचे होगा, ठीक है। हम उसको डिफाइन ऊपर करेंगे, कॉल हम बाद में करेंगे, यही चीज़ है भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी हमने इसको पहले लिख दिया, यहाँ पे हमने इसको पहले लिख दिया और बाद में हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हम उसको कॉल बाद में करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मतलब ऊपर लिखेंगे बाद में कॉल करेंगे। अगर हमने नीचे लिख दिया और ऊपर कॉल कर रहे हैं तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो टॉप टू बॉटम जाता है, बॉटम टू टॉप नहीं जाता। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ लिखना है, ये भी लिख लेते हैं। इन सब कर लो, यहाँ पे कमेंट यहाँ पे लिख लो डेफ
तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेफ। उसके बाद हम करेंगे कुछ भी लिख लो यार, क्या लिख लो, ये लिख लो डेफ ग्रीट। ग्रीट लिखने पे यहाँ हमारा नेम हो गया डिफ़ॉल्ट। नेम क्या लिखूँ, गेस्ट है, गेस्ट लिख लेते हैं, चलो नेम हमारा हो गया गेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे, हम ग्रीट कर देंगे प्रिंट हेलो हमारा जो नेम है। अब यहाँ पे हमने उसको कर देंगे यहाँ पे रिटर्न। यहाँ पे एक बार ग्रीट करो कि बिना उसके साथ हमारे ऐसे लिख लो नॉर्मल। और एक हम करेंगे बिना नेम के साथ, ठीक है। ये देखो, अब इन दोनों को करेंगे प्रिंट। प्रिंट करा, ये देखो गेस्ट और अंगन, बस यही हमारा वो हो गया। अब थर्ड है आर्ग के साथ। आर्ग के साथ हम सब निकाला, ये कैसे निकालेंगे फिर से निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। डेफ करके यहाँ पे हमारा हो गया। अब ऐड ही कर लो इसे भी। जब इसके अंदर हम करेंगे एस्ट्रिक्स फॉर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, तो उसके अंदर आर्स लगा दिया हमने। यहाँ पे करेंगे हम रिटर्न सम ऑफ आर्ग्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपनी कोई भी नंबर ले लो, इसके अंदर डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं, ये हमारा एक फ़ायदा है। यहाँ पे कर लो प्रिंट। प्रिंट करने का ऐड, और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हम वैसे डालो, ठीक है, जितनी भी डाली है हमारी मर्ज़ी। अब इसको हम कर रहे हैं रन, देख। अरे यार, यहाँ पे फिर से कॉलन डाला, बस यही है, कुछ और इस खास में इसमें ज़्यादा है ही नहीं। हमने अब चारों अपने क्वेश्चंस कर लिए, कैसे करने, ऐड भी कर लिया, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फंक्शन है वो कोड को ऑर्गेनाइज बनाते हैं और रीयूजेबल कोड होता है उसमें, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, हम डेफ कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं, और कॉल हम करते हैं उसका फंक्शन के पैरामीटर का, जो हमने नेम डिफाइन करा है उसे, ठीक है, उसके साथ। उसके पैरामीटर्स और प्लेस होल्डर, आर्ग्यूमेंट्स है वो एक्चुअल वैल्यूज़ है, ठीक है। रिटर्न हम करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज़ वापस आ जाए इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट। और कीवर्ड डिफ़ॉल्ट वेरिएबल लेंथ, ठीक है। कीवर्ड डिफ़ॉल्ट वेरिएबल लेंथ, और हमारी पोजिशनल जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। एक आर्ग्यूमेंट और है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम इसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी ज़रूरत के हिसाब से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप कर लेना तीनों होमवर्क। अगर कोई आपको चीज़ समझ ना लगे मुझे बता देना, मैं आप करवा दूँगा, कोई इशू बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कर रहे हैं अपने रिकर्जन पे जाएंगे, अपने लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे, वो कैसे होता है, उसको एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, उसे कैसे करते हैं, मतलब हम डीप डाइव करेंगे फंक्शंस पे, ठीक है। पार्ट 2 हमारा फंक्शन कब आ रहा है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए कोडिंग करते रहना, ध्यान रखना, बस टेक केयर, गुड बाय।